जेपी फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं जयप्रकाश पटेल। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश पटेल। क्या आप भी पोल्ट्री फार्म बनाकर अच्छी आमदनी करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं जयप्रकाश पटेल। हम बात करते हैं फार्म बनाते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिससे हमारा बर्ड का प्रोडक्शन हर मौसम में अच्छा हो, असुविधा कम से कम हो। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है दिशा। हमारा फार्म किस दिशा में होना चाहिए। तो फार्म ओपन फार्म की बात करें तो ओपन फार्म हमेशा पूरब पश्चिम दिशा में ही बनता है। आप कहेंगे कि पूरब पश्चिम दिशा में क्यों बनता है? तो उसके कुछ बात यह है कि अगर आपका फार्म उत्तर और दक्षिण दिशा में बन जाएगा तो आप पर्दा लगाकर धूप को तो रोक सकते हैं, लेकिन धूप से आपका फार्म के अंदर का टेम्परेचर को बढ़ने से आप नहीं रोक सकते। इसके लिए फार्म पूरब और पश्चिम दिशा में बनता है। और हमारे यहाँ इंडिया का जो हवा का दिशा भी है तो वो मैक्सिमम पूरब और पश्चिम दिशा में चलता है, जिससे आंधी उंधी आने पे तेज हवा चलने पे आपका फार्म डैमेज होने का खतरा बना रहता है। और आप देख रहे हैं हम इस समय धूप में है, लेकिन हमारा फार्म पूरी तरह धूप से सुरक्षित है। हमारे फार्म के अंदर थोड़ा सा भी धूप नहीं जा रहा है। अगर बात करें इसी फार्म की तो इसी फार्म आपका उत्तर दक्षिण दिशा में बन सकता है। उसमें फैन ज़्यादा लगेगा, आपका इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर ओपन फार्म की बात करें तो ओपन फार्म लगभग 95-98% ये कह लीजिए कि टोटल आपको पूरा पश्चिम दिशा में ही देखने को मिलेगा। और अगली बात हम करते हैं कि फार्म बनाते समय और किस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारे फार्म की लंबाई और चौड़ाई कितना होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं फार्म की लंबाई और चौड़ाई के विषय में। तो फार्म का हमारी लंबाई कितना भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन फार्म की चौड़ाई हमारा 27-28 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओपन फार्म का वेंटिलेशन चौड़ाई ज़्यादा होने से वेंटिलेशन सही नहीं हो पाता, तो इससे फार्म में गैस बनने की समस्या ज़्यादा हो जाती है गर्मी में, और इससे हमारे बर्ड पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें फार्म की चौड़ाई लगभग 28 फुट से ज़्यादा नहीं रखना है। और ऊंचाई फार्म का जो होता है वो किनारे पे, मतलब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे नीचे से लेकर ये 15 सेंट तक 7 फीट रखना है। और ये सेंटर से ऊंचाई, बीच की ऊंचाई आपका, ये हमारा 15 फुट है, तो 14 से 15 फुट बीच का ऊंचाई रखिए आप। और क्योंकि फार्म जितना आपका ऊंचा रहेगा गर्मी में उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि ऊपर वाला टेम्परेचर जो होता है, जो अपना सेट फार्म का गर्म होता है, तो गर्मी नीचे आने में समय लगता है। गर्म ऊंचाई अगर कम रहेगी तो टेम्परेचर आपके फार्म का बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। अगला विषय है कि हमारा फार्म गांव से या बस्ती से कितना दूर होना चाहिए। तो दूरी की बात किया जाए तो फार्म का मानक तो 1.5 से 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए, जो गवर्नमेंट रूल है। लेकिन उतना अगर उस नियम का पालन आप करेंगे तो एक इंडिया में तो यूपी में हमें लगता है तो फार्म रह नहीं पाएगा, क्योंकि बस्ती यहाँ ये उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व इतना ज़्यादा है कि फार्म 1.5 किलोमीटर के दायरे में हो ही नहीं पाएगा। लेकिन हमारे फार्म से देखिए आप, बस्ती इतना दूर है, और वो भी बस्ती नहीं है, वो सब मशीन लगा के एक हिसाब से समझिए कि खेती बाड़ी के लिए मशीन लगाए हैं। तो आप ये जानिए कि बस्ती से आपका फार्म कितना दूर रहे, इससे ज़्यादा मायने रखता है कि बस्ती वाले आपसे परेशान ना हो। क्योंकि फार्म में आपके जब फार्म आपका 25 दिन के ऊपर चलता है, 25 से 30 दिन के ऊपर जब चलता है, तो उस समय अगर आपका ज़मीन लीटर गीला रहता है, बिछावन, तो उसमें अमोनिया गैस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो अगर दुर्गंध गांव तक पहुंचेगी तो सीधी सी बात है भाई, आपत्ति तो होगा। तो कोशिश करिए कि बस्ती से दूर रहे और आपत्ति न होने पाए, बस। सबसे बड़ी समस्या होती है आपत्ति की। अब हम फाइनली देखते हैं कि हमारा फार्म बनाने में लागत कितना जाएगा। तो लागत की बात करें तो ये हमारा 3000 बर्ड का सेट है, जो कि 100
55 फीट लंबा है और 27 साढ़े 27 फीट चौड़ाई है फार्म की। तो इसका स्क्वायर फीट लगभग 4200 स्क्वायर फीट के आसपास हो रहा है, जिसमें आराम से गर्मी में 2800-2900 बर्ड पल जाते हैं और यही गर्मी में 3500 से 3600 बर्ड का एरिया पर्याप्त रहता है। लागत की बात करें तो ये फार्म बनाने में लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए का खर्च आया था। और एवरेजन अगर आप बात करें तो ये मान लीजिए आपकी एक बर्ड का एवरेज फार्म बनाने का 200 रुपया के आसपास आता है। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर आपका 2000 बर्ड का फार्म है तो उससे आप 200 से गुणा कर दीजिए तो लगभग 4 लाख के आसपास में आपका 2000 बर्ड का फार्म तैयार हो जाएगा बनके। ये लागत थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि हर जगह मजदूरी और प्रोडक्ट का कास्ट कम ज़्यादा हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ओवरऑल आप मान लीजिए कि एक बर्ड के पीछे 200 रुपये का कास्ट आप एवरेज मिलाएंगे तो परफेक्ट आएगा। लेकिन अगर आप फार्म छोटा बनाएंगे तो फिर ये आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है, क्योंकि फार्म में लास्ट और स्टार्टिंग में जो खर्च होता है बीच में उतना मेंटेनेंस नहीं आता। क्योंकि अगर आपका लंबा फार्म है तो भी 2 ही बनेगा और छोटा फार्म है तो भी ये लास्ट वाला पोजीशन जो दीवार है तो इसका खर्चा जाता है। इसके लिए अगर आप 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा का फार्म बनाएंगे बच्चों का तो लगभग 200 रुपये पर बर्ड के हिसाब से काउंट कर लीजिए, लगभग आपका लागत वही आएगा। और ये हमारा जो देख रहे हैं आपकी लास्ट में और शुरू में, मतलब कि हमने स्टार्टिंग के दौरान ये पर्दा लगाया है, बीच में इतना गैप छोड़ा है। तो इसमें इससे फ़ायदा क्या होता है कि गर्मी के समय में जब हमारा बर्ड 25 से 30 दिन के ऊपर जब हो जाता है तो उस समय अच्छा हवा चाहिए वेंटिलेशन और टेम्परेचर मेंटेन के लिए। तो रात के समय हम पूरा पर्दा, चारों बगल का पूरा पर्दा उठा देते हैं। तो आप अगर दीवार रहेगी तो पूरा पश्चिम का पर्दा आप नहीं खोल सकते। तो इसके लिए हमने पूरब और पश्चिम में दीवार न रख के इसमें इतना गैप रखा है ताकि दोस्तों बात करते हैं कि कितने स्क्वायर फीट हैं कि हमारे फार्म में कितना बर्ड पड़ेगा, एरिया में कितना कैलकुलेशन पहले आप कर ले। तो हमारा फार्म जो है जिस फार्म में हम खड़े हैं इस फार्म की लंबाई 155 फीट है और चौड़ाई 2750 एरिया जो है फीट है 27 चौड़ाई है। इसके हिसाब से मेरा 4262 स्क्वायर फीट प्लेस मिल रहा है हमारा, जिसमें हम फार्म का बन रहा है। गर्मी के समय में जो रेशियो होता है बर्ड डालने का गर्मी के मौसम में वो होता है 1.5 स्क्वायर फीट में, गर्मी में 1.5। तो मेरा जो एरिया बन रहा है पड़ता है तो 4200 से हम देखेंगे 62 स्क्वायर फीट हमारा, उसमें 1.2841 का करेंगे तो 2862 स्क्वायर फुट के हिसाब से बर्ड के आसपास आएगा। और इसी फार्म में अगर ठंड के मौसम में बर्ड डालेंगे तो 4262 स्क्वायर फीट में 1.2 भाग स्क्वायर फीट में एक बर्ड पड़ेगा। इसमें लगभग इसमें 3500 बर्ड चल जाएगा हमारा। 3500 बर्ड। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों और जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों धन्यवाद। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों वॉचिंग के लिए। जय हिंद।